एक महाराज कथा कर रहे थे, तो एक सेठ जी थे, वो नित्य कथा सुनने के लिए वहां आते। तो वो कथा चल रही थी, उन्होंने अनुष्ठान ले रखा था कि वो लंबे समय तक बैठ के कथा करेंगे। अब वो सेठ जो थे वो नित्य कथा सुनने के लिए पहुंचते, तो एक दिन वो लेट हो गए। तो महाराज ने पूछा कि आज देर कैसे हो गई? बोला कि बेटा भी आने को जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसे समझाने लगा, समझा बुझा के घर पे छोड़ करके आया हूं। तो बोले क्यों, पुत्र को क्यों साथ में नहीं लेके आए? अरे बचपन में बच्चों के अंदर संस्कार पड़ेगा तो उनका बचपन सुंदर होगा, उनका यौवन सुंदर होगा। वैसे भी भगवान को तो तरुण फूल यानी कि सुंदर फूल सजाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, जो बिल्कुल नित्य नए खिले हुए होते हैं। तो बोले कि बालक है ना, बालक का मन जो होता है वो कैसा होता है? निष्कपट होता है। उसके नन्हे से मन में कथा को सुनकर के कहीं कुछ आ गया तो वो धारण कर लेगा। तो कथाकार सोचने लगे कि अच्छा बालक पर प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए बालक को नहीं लेके आए, और रोज ये यहाँ आते यानी कि ये कथा सुनते हैं और यही कथा छूट जाती है, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, मात्र कथा में आकर के बैठते हैं। बोले अरे जब तुम इतने महीनों से आ रहे हो, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुम्हारा बालक तो छोटा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? एक आध दिन उसको भी कथा में ले आना। कुछ दिन बीते, बालक ने हट किया होगा, तो उनको गुरुजी की बात याद आई कि जब तुम पर सालों से महीनों से फर्क नहीं पड़ा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आज वो बालक साथ में आ गया। तो उस दिन प्रसंग चल रहा था कि संतों को, ब्राह्मणों को खिलाया गया और गाय को खिलाया गया अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये गांठ बांध लीजिएगा कि आपने किसी ब्राह्मण की सेवा की, आपने किसी गौ को खिलाया, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। उस दिन उस बालक ने सुना। तो अगले दिन क्या हुआ कि बालक दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक गाय आ गई और आकर के वो दाल का जो वहां पे पात्र था, जो कट्टा था, उसमें वो मुंह डाल के खाने लगी। तभी उसको संत की बात याद आई कि वो कह रहे थे कि गाय को और ब्राह्मण को खिलाओ या संत को खिलाओ, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो उसने गाय को मारा नहीं, भगाया नहीं, और उस गाय को खाने दिया, वो अपने कामों में लगा रहा। गाय ने उस दिन वो पूरा, अब कोई कुछ कहे ना, गाय को अवसर मिल जाए भंडारा जीवने का तो वो क्या करेगी, उसने भी जी भर के खाया। उस दिन पूरी दाल समाप्त हो गई वो उसकी। सेठ आया, बोले आज तो लगता है बहुत तुम्हारी कमाई हुई है, देखो सारी दाल खत्म हो गई है। बोले माँ, पिताजी से बोले कि पिताजी कुछ आज मिला विला नहीं है। बोले फिर दाल कहाँ गई? बोले वो तो मैंने कल महाराज की कथा सुनी थी ना कि संत और ब्राह्मण गाय कुछ खा ले तो वो व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए मैंने उसको मारा नहीं। एक दिन की कथा का ये प्रताप था। अब वो सेठ को तो ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पुत्र ने मारा नहीं, गाय को लुटा दिया, पर उसको नहीं पता कि वही बालक जब बड़ा बनता है तो भगवान की परम कृपा का वो पात्र बनता है। ये जो है, ये इतनी सुंदर कथा आती है। भक्तमाल की कथा में ये कथा है, भगवान की कृपा उस पर हुई कि गाय को खिलाया तो उतनी। और अभी हम आ रहे थे ना पड़ौनिया में, तो सड़कों पर गाय बैठी हुई है आपके गांव में। और वो क्यों बैठी हुई है? आप दूध काढ़ लेते हो, छोड़ देते हो, है ना। पर मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि गाय को व्यापारिक बुद्धि से मत देखिए। गाय हम लोगों की आश्रय नहीं है, गाय तो हम सबको आश्रय देती है। और गाय की सेवा करने मात्र से 33 कोटि देवता की सेवा होती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। बड़े बड़े आपको आए बलाएं लग जाएं, मात्र गाय की पूंछ से झाड़ा देने से आपके घर में शांति हो जाती है। कितने लोग ऐसे मुझे मिले जिनको बीपी की प्रॉब्लम थी, मात्र रोज गाय की देह पर हाथ फेरा तो उनकी बीपी की बीमारी ठीक हो गई। कितने लोग थे जिनको दिमाग के दौरे पड़ रहे थे, मात्र गाय के पास सोने से, सेवा करने से उनके दिमाग के दौरे ठीक हो गए, जो बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे। अब आप गाय को किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखने की दृष्टि भी तो चाहिए। इसलिए अब इतनी सारी गायों की अकेला तो कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, पर जो गाय का दूध काढ़ते हैं, या वाकई में जिसकी गाय है, और या जिसके पास गाय नहीं है, वो गांव के अंदर 200-500 घर तो होंगे, ये गाय तो कितनी होगी, 100-50 होंगी। पर यदि हर व्यक्ति एक गाय को की सेवा करे तो गांव में ऐसी स्थिति होगी क्या? क्यों?
प्रवचन किसी और के लिए नहीं है, ये प्रवचन हमारे लिए ही है, ये कथाएं हमारे लिए हैं। भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हो और भागवत कथा में चौथे दिन लाला को जन्म है जावेगा और 5वें दिन गैया चरावेंगे और सारी दुनिया इन गैया चरावे वाले के गीत गावे, जन्माष्टमी मनावे, वो राधा रानी के गीत गावे। और यदि तुमने गैया मैया की सेवा नहीं करी तो बताओ फिर कन्हैया की कथा सुनने को क्या फायदा होगा? कुछ होगा? पर यदि तुमने मात्र गैया की शरण ले ली, गाय माता की सेवा करी, तो क्या होगा कि कन्हैया को पुकारने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं कन्हैया तुम्हारे घर में गौ माता का स्वरूप लेकर घर में वास करने लग जाएंगे। इसलिए गौशाला गाय का समाधान नहीं है। जो बेचारा गौशाला बना लेगा वो नित्य नए लोगों के घर में रसीदें काटता फिरेगा, दान दे दो, गैया मैया की सेवा करनी है। इसीलिए गाय की सेवा किसान के खूंटे पर ही होगी और गाय माता भी अपने किसान के घर पर ही फलती फूलती है। वो बेशक किसी के किसान के खूंटे पर नहीं है, लेकिन सारी गायों को देख के हमको इतना आनंद आता, सब हट्टी खट्टी सी, सुंदर सी, सफेद, कितना सुंदर लग रहा था। तो गायों को की सेवा करनी चाहिए ना आप लोगों को, कि दूध काढ़ के छोड़ दो, स्वार्थी बन जाओ। हाँ, गाय माँ है और माँ की जो सेवा करता है ना बंधुओं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो 60 70 80 साल की जिंदगी है, बहुत छोटी सी कहानी है। इसके बाद भी कहानी है। तो यहाँ की तैयारी तो तुम कर रहे हो, घर मकान बना के, खेत में काम करके, दुकान चलाकर, है ना, लेकिन आगे की तैयारी भी तो करनी है। तो आगे की तैयारी कैसे होगी? आगे की तैयारी तो गौ माता की सेवा करने से होगी, हनुमान जी के शरण में बैठने से होगी, राम की रामचरित्र मानस की चौपाई गाने से होगी, भागवत जी के गीत गुनगुनाने से होगी। इसीलिए यहाँ की तैयारी तो करो, परंतु आगे की भी तैयारी हम सबको करनी है। इसलिए गाय माता को ऐसे नहीं, गाय जैसे हमारा अपना घर होता है ना, अभी तो कोई कह रहा था कि घर के अंदर यदि अलमारी ना हो तो लक्ष्मी को भी तो स्थान चाहिए होता है। जैसे हमें हमारा बेडरूम चाहिए, तो ऐसे लक्ष्मी को भी तो अपना प्राइवेट रूम चाहिए। तो उनका प्राइवेट रूम, प्राइवेसी कहाँ होती है उनकी? कहाँ? अलमारी में होती है, तिजोरी में होती है। अगर घर के अंदर तिजोरी ना हो तो लक्ष्मी जी आती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि उनका स्थान ही नहीं दिया। ऐसे ही जैसे भगवान का स्थान मंदिर होता है, ऐसे ही गौ माता का भी अपना घर होना चाहिए। और जब गौ माता की सेवा करोगे तो देखो फिर आपके गांव में कितनी एकता आएगी, कितनी सद्भावना आएगी, आप सब में कितनी प्रीत प्रेम होगा, कितनी समृद्धि आएगी। इसलिए गौ माता को भी अपने घर में स्थान जरूर दीजिए।